जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध। तो चलिए इस निबंध को हम लिखते हैं। निबंध का टॉपिक है मेरा आदर्श व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम। इसके नीचे हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है जिसकी प्रेरणा से वह जीवन में आगे बढ़ता है। मेरा आदर्श व्यक्ति भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह साबित किया कि कठिनाइयाँ सफलता की राह में बाधा नहीं बल्कि प्रेरणा होती है। वे सच्चे अर्थों में जनता के राष्ट्रपति और भारत रत्न थे। इतना लिखना है प्रस्तावना में। फिर आगे हेडिंग डालेंगे जन्म और प्रारंभिक जीवन। इसमें लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक साधारण नाविक थे और माता आसियम्मा गृहिणी थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद कलाम जी ने कठिन परिश्रम और लगन से अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इतना लिखना है जन्म और प्रारंभिक जीवन में। इसके आगे हेडिंग डालेंगे वैज्ञानिक जीवन। इसमें लिखेंगे शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में कार्य किया। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया। वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट निदेशक रहे, जिसके माध्यम से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। बाद में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम किया और भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 में भी उनका प्रमुख योगदान रहा। इतना लिखना है वैज्ञानिक जीवन में। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति पद और योगदान। इसमें लिखेंगे वर्ष 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें बच्चे, युवा और आम नागरिक सभी बेहद प्यार करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद को जनता के लिए खुला रखा। वे सादगी, ईमानदारी और निष्ठा के प्रतीक थे। उनका उद्देश्य भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना था। उन्होंने युवाओं से हमेशा कहा, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। व्यक्तित्व और शिक्षाएं। इसमें लिखेंगे डॉक्टर कलाम का जीवन संघर्ष, समर्पण और देशभक्ति का प्रतीक था। वे हमेशा कहते थे
कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। वे सादगी पसंद व्यक्ति थे। ना कोई बड़ा घर, ना भव्य जीवन शैली, बस ज्ञान और सेवा ही उनका उद्देश्य था। वे युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। इतना लिखना है व्यक्तित्व और शिक्षाएं में। उसके बाद हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने कर्म, विचार और सादगी से करोड़ों भारतीयों के हृदय में स्थान बनाया। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान देते समय हुआ, परंतु उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे सदैव याद किए जाएंगे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना देखा और युवाओं के दिलों में आशा की ज्योति जलाई। सचमुच डॉक्टर कलाम मेरे आदर्श हैं। इतना लिखना है उपसंहार में। तो इस तरह से हम मेरे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध लिखेंगे।